आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। यह शिव तत्व को समझने की यात्रा है और शायद यह आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। आपने कई बार सुना होगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि आखिर सिर्फ एक लोटा जल को इतना महान क्यों कहा गया? क्या कारण है कि करोड़ों लोग सुबह सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और चुपचाप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लौट आते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? देखिए, सनातन धर्म में भगवान शिव को सबसे सरल देव माना गया है। वे राजा के भी भगवान हैं और गरीब के भी। वे उस भक्त से भी प्रसन्न हो जाते हैं जिसके पास चढ़ाने के लिए सिर्फ एक लोटा जल हो। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बाकी जगह लोग आपकी औकात देखते हैं, आपके कपड़े देखते हैं, आपका पैसा देखते हैं, लेकिन महादेव वे केवल आपका मन देखते हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो एक लोटा जल भी करोड़ों के बराबर है। अब समझिए, आखिर जल ही क्यों? क्योंकि जल केवल पानी नहीं है, जल जीवन है, जल ऊर्जा है, जल शांति है, जल पवित्रता है और सबसे बड़ी बात, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। वो कभी अहंकार नहीं करता। यही कारण है कि जल को विनम्रता का प्रतीक माना गया है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वो केवल पानी नहीं चढ़ाता, वह कहता है, भोलेनाथ, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। मैं अपना दुख आपके हवाले कर रहा हूं। मैं अपनी चिंता आपके चरणों में रख रहा हूं। और यहीं से एक लोटा जल का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। अब सुनिए वो कथा जिसके बिना जलाभिषेक को समझना अधूरा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। इतना खतरनाक विष कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता डर गए, असुर डर गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और महादेव उन्होंने बिना कुछ सोचे पूरा विष स्वयं पी लिया। सोचिए, जो विष पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था, उसे शिव ने अपने कंठ में रोक लिया। विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि पूरा शरीर जलने लगा। तब सभी देवताओं ने शिवजी पर जल अर्पित किया ताकि उन्हें शीतलता मिले। यहीं से जलाभिषेक का महत्व और भी बढ़ गया। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल पूजा नहीं करते, हम महादेव के उस त्याग को याद करते हैं जो उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए किया था। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में एक लोटा जल समस्याएं दूर कर सकता है? देखिए, समस्या दो प्रकार की होती है, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की समस्या पैसे की, नौकरी की, रिश्तों की, बीमारी की। लेकिन भीतर की समस्या उससे भी बड़ी है, मन की अशांति, डर, चिंता, घबराहट, नकारात्मक सोच। और सच कहूं, अगर मन हार जाए तो इंसान सब कुछ हार जाता है। शिव उपासना सबसे पहले मन को बदलती है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है। और याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। इसीलिए कहा जाता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, क्योंकि वो जल मनुष्य को शिव से जोड़ देता है। अब बात करते हैं मंत्रों की। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल ओम नमः शिवाय ही बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप श्रद्धा से कई शिव मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। यह सबसे पवित्र पंचाक्षरी मंत्र माना जाता है। इसका अर्थ है, मैं शिव को नमन करता हूं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बहुत लोग जल चढ़ाते समय ये भी बोलते हैं, ओम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। और कुछ लोग कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। देखिए,
मंत्र का उद्देश्य केवल शब्द बोलना नहीं है, मंत्र का उद्देश्य है मन को शिव में लगाना। अगर आपका मन इधर उधर भाग रहा है और केवल होंठ मंत्र बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका मन सच्चे भाव से जुड़ जाए तो छोटा सा मंत्र भी बहुत शक्तिशाली बन जाता है। अब समझिए शिवलिंग पर धीरे धीरे जल क्यों चढ़ाया जाता है। क्योंकि वो हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देता है। जीवन में सब कुछ बह जाएगा, दुख भी, सुख भी, गुस्सा भी, अहंकार भी, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। जैसे जल बहता रहता है वैसे ही समय भी बहता रहता है और केवल शिव शाश्वत है। आज लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, नाम के पीछे, दुनिया की भीड़ में, लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे हैं। ऐसे समय में शिव हमें मौन सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, वे हमें झुकना सिखाते हैं। क्योंकि जब तक इंसान झुकना नहीं सीखता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल्दीबाजी मत करना, धीरे धीरे जल चढ़ाना। भोलेनाथ, मेरे भीतर जो डर है उसे दूर कर दो, मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांत कर दो, मेरे भीतर जो अहंकार है उसे समाप्त कर दो और फिर देखना धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि महादेव कभी अपने सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक अमीर इंसान लाखों का दान कर सकता है, लेकिन एक गरीब इंसान अगर सच्चे मन से एक लोटा जल चढ़ा दे तो वह भी महादेव को उतना ही प्रिय है। यही कारण है कि शिव को गरीबों का भगवान कहा जाता है। उन्हें आपकी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग हर दुख में, हर परेशानी में, हर टूटन में सबसे पहले महादेव को याद करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर आपका मन सच्चा है तो एक लोटा जल भी पर्याप्त है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हर हर महादेव।